जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा होता है, इसमें जो है हिंदी के जो टॉप क्वेश्चन है वो जो बार बार पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ये प्रश्न इतना फेमस है कि एग्जाम में चूकता ही नहीं, बार बार पूछता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली और जनक पूछे तो आपको केवल समझ जाना है वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। ये किसके द्वारा लिखा गया था? किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया था। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। गोदान, गबन गोदान, सेवा सदन, ये तीनों प्रेमचंद्र का है। गोदान प्रेमचंद्र 1900 होगा ये। ठीक है। भारतेंदु युग की कालावधि है 1868 से 1900। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। 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 ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग का सम्मेलन, ये दोनों हैं। द्विवेदी युग का समय है। द्विवेदी युग का समय 1920 से 1922। द्विवेदी युग का समय 1920 से 1922। द्विवेदी युग का समय 1920 से 1922। अपनी कहानी किसकी रचना है? अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। सम्राट अशोक डॉक्टर संपूर्णानंद। सम्राट अशोक डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों आपका अगला है, रिपोर्ताज के लेखक कौन है? आपका पहला आंसर होगा डॉक्टर प्रभाकर माचवे, दूसरा है विष्णु प्रभाकर। ये दोनों प्रभाकर ही हैं। और फिर अगला है प्रकाश चंद्र। तीनों में पास सबका मतलब प्रयोग किया गया है। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र। और आपका 14वां वाला है, भारतेंदु युग के निबंधकार। भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण। प्रताप नारायण। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। और उसके बाद भारतेंदु स्वयं है। अगला है आपका 15वां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक है? संस्मरण के लेखक कौन है? संस्मरण के लेखक रामवृक्ष बेनपुरी हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी जीवनी के लेखक हैं? तो पंडित रमेश त्रिपाठी हैं और पहला है नाथू राम और दूसरा है रामविलास। ठीक है, 3 लोग हैं जीवनी के, नाथूराम, रामविलास, पंडित रमेश त्रिपाठी। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? देवकी नंदन है। चंद्रकांता के देवकी नंदन। इनके नाम में ना है और इनके रचना में भी ना है। ठीक है, यही इनका सूत्र है याद रखने का। परीक्षा गुरु के लेखक है। परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा गया है और हर बार से भी पूछता है। लाला श्रीनिवास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास। हिंदी प्रदीप के संपादक है। हिंदी प्रदीप के संपादक है। बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। अगला है आपका हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है। गोदान उपन्यास। भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य का प्रमुख लेखक
राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, भाई ये कौन थे? ये भारतेंदु के गुरुजी थे। ठीक है। सेठ गोविंददास द्वारा रचित एकांकी है। सेठ गोविंददास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 4 पात्र हैं। नए मेहमान एकांकी पात्रों की संख्या है 7 पत्र है। दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या है 7 पत्र है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या है 7 पात्र हैं। और रचनाकार इसके लक्ष्मी का स्वागत, इसके रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क।